नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, पिछली क्लास में अपन चैप्टर संख्या 14 के सांख्यिकी के अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करना सीखा था। आज की क्लास में अपन वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां आपके बुक में है। पहली है आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है आपका कल्पित माध्य विधि, तीसरा है आपका पद विचलन विधि। साथियों, तीनों विधियों से हल करने पे जो आपको आंसर मिलेगा सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, परीक्षा के अंदर यदि विधियों का नाम दिया हुआ है कि आपको कल्पित माध्य विधि से करना है या पद विचलन विधि से करना है या प्रत्यक्ष विधि से करना है, तो आपको उसी विधि से करना है। यदि परीक्षा में प्रश्न ऐसा आता है उपरोक्त प्रश्न का माध्य ज्ञात करो, तो आपको तीनों में से कोई सी विधि का आप चूज कर सकते हो, तीनों विधि आपकी सही मानी जाएगी। साथियों, आपको जो आपका फर्क इतना है कि पद विचलन विधि प्रत्यक्ष विधि, और जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा, जो आपका कल्पित माध्य है उससे आसान होगा, और पद विचलन विधि में थोड़ा कैलकुलेशन सबसे आसान होगा। आपको क्या करना है, जो आपके क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का हम तीनों विधियों से हल ज्ञात करेंगे। आपको पूरा ध्यान एकाग्र होकर पढ़ना है इस प्रश्नावली को, क्योंकि इस प्रश्नावली से आपका 4 नंबर का प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आपको दिया गया है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न प्रकार है, माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करो। प्रश्न दिया गया है आपको दैनिक मजदूरी 500 से 520 आपके 12 श्रमिक है, 520 से 540 14 श्रमिक है, 540 से 560 8 श्रमिक है, 560 से 580 6 श्रमिक है, और 580 से 600 में 10 श्रमिक है। पहले अपन विधि लेते हैं प्रत्यक्ष विधि। साथियों, प्रत्यक्ष विधि क्या, प्रत्यक्ष विधि से आपको क्या करना है, सबसे पहले मध्य मान निकालना है। किसी भी यदि आपको अंतराल परीक्षा के अंदर 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, अंतराल दे दिया आपको 20-30 का, मध्य मान ज्ञात करो, तो किसी भी अंतराल का मध्य मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, दोनों अंतरालों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो इसका मध्य अंतराल आएगा आपकी 25। इसी प्रकार आपको मध्य मान निकालना है। सबसे पहले जो वर्गीकृत आंकड़े हैं इनके अंदर आपको मध्य मान निकालना होता है, तो अपन ने मध्य मान निकाला, वही अपना तरीका आपको निकालना है मध्य मान। साथ ही जो मध्य मान होता है उसको बोलते हैं अपन एक्सआई। तो 500 और 520 को जोड़ा, ये हुआ आपका 1020, इसके अंदर 2 का भाग दिया 510। अब आपको इनके बीच में कितने देर का अंतराल है, 20-20 का अंतराल, तो 20-20 जोड़ते जाओ, आपका मध्य मान निकलता जाएगा। 530, 550, 570 और 590, ये आपका एक निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स है। अब आपको जो पहले प्रत्यक्ष विधि में अपन को सीधा निकालना होता है एफ आई गुणा एक्स आई, मतलब जो आपका एफ आई का वैल्यू है उसको एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने गुणा किया एफ आई को एक्स आई से, 12 को गुणा किया 510 से, तो आपके आएगा 6120। आपने गुणा किया 14 को 530 से, तो आपके आएगा 7420। आपने 8 से गुणा किया 550 को, तो आपके आएगा 4400। आपने 6 से गुणा किया 570 से, आपके आएगा 3420। आपने 10 से गुणा किया 590 को, आपके आंसर आएगा 5900। साथियों, अब आपको निकालना होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है, योग। आपका इनका योग करोगे आपके आएगा 27260। आपको जो प्रत्यक्ष विधि है उसका फॉर्मूला लगाना है, माध्य बराबर माध्य के ऐसा भी एक्स के ऊपर बार लगा दो। आपका फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है अपने पास 27260, तो अपन लिखेंगे 27260। 27260 में सिग्मा एफ आई का मान श्रमिकों की संख्या कितनी दे रखी है, 50, तो इनका योग कितना होगा 50, तो अपन ने भाग दिया 50 का। तो अपने सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू आया 545.20। आप लिखोगे अतः माध्य
दैनिक मजदूरी आपकी होगी 545.20 रुपए होगी। यानी ये था आपका प्रत्यक्ष विधि। आपको दैनिक मजदूरी दिया हुआ है, श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है, मध्यमान आप निकाल लोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे, माध्य बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान होता है 27,260 और आपका श्रमिकों की संख्या एफ का मान है 50। 27,260 में आपने 50 का भाग दिया, आपके आंसर आया 545.20। तो माध्य दैनिक मजदूरी आपके आया 545.20। साथियों ये था आपका प्रत्यक्ष विधि। अब इसी प्रश्न पे मैं दूसरा विधि आपका कल्पित माध्य विधि से हल करके बताता हूं। देखो ये हुआ आपका कल्पित माध्य विधि से हल याद करते हैं अपन। इसी प्रश्न को अपन करते हैं कल्पित माध्य विधि से। यहां लिखोगे आप कल्पित माध्य विधि। साथियों कल्पित माध्य विधि में अपन को एक कल्पित माध्य मानना होता है। कैसे मानते हैं कल्पित माध्य, अभी बताते हैं आपको, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से इस प्रश्न में 4 में से 4 नंबर ला सकते हो और अपना स्कोर 100 के नजदीक ले जा सकते हो। गणित में 100 नंबर लाना बहुत आसान है। मैं बारी बारी से बोलता हूँ, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप आसानी से 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। बाकी सब्जेक्ट की तुलना में गणित में आपने जो भय बना हुआ है इस भय को निकालो। गणित बहुत आसान सब्जेक्ट है, आपको निकालना है कल्पित माध्य विधि से। आपने कभी सोचा होगा कि आपने गणित का एक पर्सन आपने सीखा तो बाकी पर्सन आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। आपको हर पर्सन का अलग अलग पर्टिकुलर आंसर याद करना है। गणित में यदि आपने माध्य निकालना सीख लिया तो आप किसी भी पर्सन का, किसी प्रकार का पर्सन, उसका माध्य आप ज्ञात कर सकते हो। संख्या चेंज होगी, तरीका सेम होगा। तो आप ध्यान से देखिए, आपका ये प्रश्न 4 नंबर का आएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको अगली क्लास में जरूर दूंगा। साथियों आपका दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या, तो अपन निकालेंगे पहले मध्यमान। मध्यमान को अपन बोलते हैं एक्स आई। तो मध्यमान निकालने का तरीका वही, 500 को 520 में जोड़ा, 1020 में 2 का भाग दिया, आपका आया 510। इसी प्रकार यहां आ गया 530, यहां आ गया 550, 570, ये होगा आपका 590। साथियों अब अपन कल्पित माध्य विधि में अपन को कल्पित माध्य मानना होता है। क्या मानना होता है? कल्पित माध्य। देखो कल्पित माध्य मानने का तरीका ऐसा है कि जो आपका एक्स आई का मान है उसमें किसी भी मान को आप कल्पित माध्य मान सकते हो, उसमें कोई गलत होने की संभावना नहीं है। आपका मन करे उसको मानो, लेकिन आप यदि बीच वाले जो मध्य मान है उसको मानोगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। तो अपन इसका मध्य मान है 550, तो अपन ने मध्य मान कल्पित माध्य मान लिया 550। अब कल्पित माध्य 500 निकाला, 50 माना। अब अपन को निकालना होता है इसके अंदर डी आई। देखो परीक्षा के अंदर आ सकता है डी आई कैसे निकाला जाता है। डी आई का मान होता है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। आपको ये आता है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। आपको पता है ए का मान अपन ने क्या माना है 550, तो ए की जगह क्या लिख दिया अपन ने 550। ये 550 इस पर्सन के लिए, हर पर्सन के लिए ए का मान कल्पित माध्य अलग अलग होगा। इस पर्सन के लिए ए का मान क्या माना है अपन ने 550। तो आपको क्या करना है, 510 में से 550 घटाया क्या आएगा, माइनस का 40। यहां निकाला माइनस का 20, यहां आ गया 0, 20 और 40। आपने देखा होगा पहले माइनस की संख्या है, फिर वही सीरीज प्लस की संख्या में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा इसके अंदर। यह आपका हुआ कल्प डी आई का मान। अब अपन को निकालना होता है एफ आई डी आई। साथियों टेबल आपको स्केल की सहायता से बनानी है, पेन से ही बनानी है, पेंसिल से नहीं बनानी है। पेन से टेबल बनाओ, लाइनें सीधी खींचनी है। आप निकालेंगे अपना एफ आई डी आई, मतलब जो एफ आई का वैल्यू है इसको गुणा कर दो डी आई की वैल्यू से। अब तो गुणा करना आसान है, बिना पेन से कभी कॉपी कर सकते हो। 12 को गुणा किया आपने 40 से, आपके आएगा 480। 14 को गुणा किया 20 से, आपके आएगा 280।
जीरो को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो आता है 0। 6 को 20 से किया आपके आंसर आया 120। 10 को 40 से किया आपके आया 400। ये आ गया आपके एफ आई डी ए। अब निकालना होता है अपन को सिग्मा एफ आई डी ए। देखो सिग्मा एफ आई डी ए का मान है, पहले माइनस वाले को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ा आपने तो आप इन दोनों को जोड़ा तो आपके आंसर आया 760। इन दोनों को जोड़ा तो आपके आया 520। 760 में से 520 घटाया तो आपके आंसर आएगा 240, माइनस का 240। साथियों ये था टेबल बना। अब अपन जो कल्पित माध्य विधि में जो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो आपको लिखना है। माध्य x बार बराबर, देखो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। आपका माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है एक्स आई बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है योग। साथ ही यहाँ अपने a घटाया था तो यहाँ a जोड़ दिया। यदि आप a का वैल्यू कुछ भी मानो ये वापस जोड़ना है तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप बेझिझक जो आपका मन करे वो माने, लेकिन कोशिश ये करना है कि जो मध्य मान है उसी को आपको कल्पित माध्य मानना है। आप क्या आया x बार बराबर, देखो a का वैल्यू अपने पास है 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी ए का वैल्यू आपके माइनस का 200। माइनस की संख्या कभी भी आए तो ब्रैकेट लगा दो, गलत होने की संभावनाएं बहुत कम होगी। गणित के अंदर यदि एक माइनस प्लस का गलत होता है तो भी आंसर में बहुत हजारों का अंतर आ सकता है। तो आपको प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। 0 से 0 काटा, आप क्या आया, देखो माइनस को गुणा किया आपने प्लस से तो आपके आएगा माइनस 24/5। देखो एक शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताता हूं, किसी भी संख्या में यदि 5 का भाग देना है तो आप उस संख्या को 2 से गुणा कर दो और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, आपका भाग लग जाएगा। तो आप क्या आया 550 माइनस 4.8। अब 550 में से 4.8 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 545.20। देखो पहले भी 545.20 आएगा प्रत्यक्ष विधि से भी, कल्पित माध्य विधि से भी आपका क्या होगा 545.20। तो आप लिख दोगे अतः माध्य दैनिक मजदूरी, माध्य दैनिक मजदूरी 545.20 होगी। ये आपके हो गया माध्य दैनिक मजदूरी। साथियों ये था आपके कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। आपको प्रश्न दिया हुआ है कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला, आपको ये याद करना है। जब भी कल्पित माध्य विधि लगाओ तो आपको फॉर्मूला यही काम में लेना है। ध्यान रहे फॉर्मूले को ढंग से याद कर लेना, प्लस माइनस का कुछ गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपन इस प्रश्न को पद विचलन विधि से हल करते हैं। ये था आपका कल्पित माध्य विधि। क्लियर है सबको? और डाउट हो किसी को, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, तो आपका इसका सॉल्यूशन अगले क्लास में जरूर मिलेगा। देखो ये था आपका। अब चलते हैं अपन पद विचलन विधि के अंदर। अब है अपना पद विचलन विधि। ये होगा अपना पद विचलन विधि। वही तरीका मध्यमान निकालना है अपन को। ये हुआ आपका मध्यमान। मध्यमान होगा एक्स आई, वही आपका आएगा 510, 530, 550, 570, 590। अब मध्यमान निकालने के बाद अपन पद विचलन विधि पढ़ रहे हैं, तो पद विचलन विधि में आपको निकालना होता है यूआई। क्या निकालना होता है? यूआई। देखो यूआई आपका होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच। साथियों आपका जो ए है वो है, इसके अंदर भी आपको कल्पित माध्य मानना होता है।
और कल्पित माध्य मानने का वही तरीका है कि आप मध्य मान को ले लो, तो मध्य मान है आपकी 550। अब इसके अंदर आपको एक h और नया देखने को, तो h का मतलब होता है वर्ग अंतराल। क्या होता है? वर्ग अंतराल। तो आप लिखोगे वर्ग अंतराल, h बराबर होगा आपका 20। देखो वर्ग अंतराल क्या होता है? 500 से 520 के बीच में कितना अंतर है? 20 का। तो आप 540 से 520 घटाए आपका 20, मतलब सबके अंदर वर्ग अंतराल किसका है? 20 का है। तो आपको निकालना है xi माइनस a। अब a का वैल्यू आप रख सकते हो, आपका वैल्यू क्या है? 550। h का वैल्यू क्या है आपके पास? 20। अब आपको निकालना है 510 में से 550 घटाए आपके आया माइनस का 40। माइनस के 40 में आपने 20 का भाग दिया, आएगा माइनस का 2। 530 में से 550 घटाया आपके आएगा माइनस का 20। माइनस के 20 में 20 का भाग दिया, 1 0 1 और 2, यही सीरीज बन जाएगी आपके। ये था आपकी ui का मान। अब निकालना होता है अपन को fi और ui। आपको यही याद रखना है कि जो कल्पित माध्य है उसके अंदर di भी ज्ञात करते थे, और जो आपका पद विचलन विधि है इसके अंदर क्या ज्ञात करते हैं? ui ज्ञात करते हैं। देखो 12 को गुणा किया 2 से आएगा माइनस का 24। 14 को गुणा किया माइनस का 1 से आएगा माइनस का 14। 0 1 को गुणा किया 6 से आपके आएगा 6। 2 को गुणा किया 10 से आएगा 20। इन दो को जोड़ा तो आपके आ गया माइनस का 38। इन दोनों को जोड़ा तो आ गया आपकी 26। तो आपने माइनस का 38 में से प्लस का 26 घटाया तो आपके आया सिग्मा fi ui, ये आया माइनस का 12। साथियों ये था अपना टेबल बनाना। अब अपन चलते हैं पद विचलन विधि में माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो सीखते हैं। माध्य x बार बराबर होगा आपका a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi, गुणा कर दो h से। आपका जो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi गुणा h। जब भी पद विचलन विधि से आप प्रश्न सोल्व करो तो आपको जो फॉर्मूला है वो ये लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो आपके माध्य बराबर हुआ x बार बराबर a का मान माना था अपन ने 550 प्लस ब्रैकेट लगाओ कितना आएगा माइनस का 12, fi या n लिख दो, इसका मान होता है 50 गुणा h का मान आपके पास है 20। देखो 0 से 0 काटा आपने, x बार बराबर होगा 550 प्लस माइनस को गुणा किया माइनस 12, 12 को 2 से गुणा किया 24 बटा 5। तो आपके आंसर आया 550 माइनस 4.8। तो x बार बराबर आया आपके पास 545.20। आप लिखोगे अतः माध्य दैनिक मजदूरी, माध्य दैनिक मजदूरी आपके हैं 545.20 रुपए है। साथियों ये था आपका पद विचलन विधि, आपको दिया होगा। देखो आपका प्रत्यक्ष आपके सामने 12 को 2 से गुणा बहुत आसान हो गया। कल्पित माध्य में थोड़ा सा टफ था और प्रत्यक्ष विधि में थोड़ा टफ और था। आपको दिया गया है प्रश्न में यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सीधा दिया हुआ है कि माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करो, आपका जो मन करे तीनों विधियों में से कोई सा विधि लगा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है इसका, किसी भी विधि से करो आपका आंसर सेम आएगा। यदि परीक्षा के अंदर दिया हुआ है कि इस प्रश्न को पद विचलन विधि से करो या इसको कल्पित माध्य विधि से करो या प्रत्यक्ष विधि से करो, तो आपको उसी विधि से करना है। यदि आपसे पूछा जाता है पद विचलन विधि से आप करके आते हो कल्पित माध्य विधि से, तो आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। परीक्षा के अंदर क्वेश्चन को पढ़ के बाद में आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी विधि से आप करो। वो आपको जो विधि आसान लगे उस विधि से करना, कोई इसके बाउंडेशन नहीं कि इस विधि से करो, आपको परीक्षा में दिया हुआ उस हिसाब से आप डिसीजन लेना। साथियों ये था अपना माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियां, इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे माध्य ज्ञात करना, कि माध्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसका अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का